जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन साहू और ई ट्रिप्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज आप जानेंगे कि वैष्णो देवी कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, पूरी वैष्णो देवी यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस तरह की सभी छोटी से छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पर फॉलो और हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वैष्णो देवी की यात्रा पर पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं। पूरे साल यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और नवरात्रि के टाइम पर यहाँ की भीड़ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बरसातों के दिनों में भी आप काफ़ी अच्छी तरह से वैष्णो माता के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि श्राइन बोर्ड द्वारा सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आप ट्रेन के रास्ते जम्मू तवी तक पहुंच जाइए, जहां से कटरा मात्र 50 किलोमीटर ही रह जाता है, और फिर आप बस की सहायता से 100 से 120 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करके कटरा तक पहुंच जाएंगे। और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप जम्मू तवी ना आकर डायरेक्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक आ जाएं। आपको भारत के सभी शहरों से कटरा तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। यदि आपको डायरेक्ट कटरा तक की ट्रेन नहीं मिलती या कटरा तक वाली ट्रेन में सीट नहीं मिलती, तो आप जम्मू तवी तक भी आ सकते हैं और फिर जम्मू तवी से बस या टैक्सी लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। यदि आप नई दिल्ली से आ रहे हैं तो कटरा तक के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति है। यह ट्रेन प्रतिदिन नई दिल्ली से रात 8:50 पर चलती है और अगले दिन सुबह 8 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। तो आप अपने काम धंधे से फ्री होकर रात में इस ट्रेन को पकड़कर कटरा तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको जम्मू एयरपोर्ट आना पड़ेगा और फिर आप बस या टैक्सी लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली जैसे कई शहरों से कटरा तक डायरेक्ट बस भी आती है, तो आप चाहें तो बस से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तो आपको कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। यात्रा पर्ची बनवाने के लिए यहां आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ सकता है, जिसमें आपका 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। तो यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप पहले से ही यात्रा पर्ची का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आएं। यात्रा पर्ची के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाना होगा, जहां पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा और फिर आप अपनी यात्रा पर्ची का प्रिंट आउट निकलवा कर अपने साथ रख लें। यदि आपके पास पोस्टपेड नंबर नहीं है तो कटरा में आपके मोबाइल के नेटवर्क पूरी तरह से चले जाएंगे। तो यहाँ आपको कटरा की मार्केट से 300 से 400 रुपये में यात्री सिम कार्ड भी मिल जाएगा, जिसका आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटरा में आपको 400-500 से लेकर हर बजट के होटल रूम मिल जाएंगे, जहां आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कुछ देर आराम और नहा धोकर फ्रेश हो सकते हैं। अगर आप कटरा पहुंचने के बाद डायरेक्ट वैष्णो माता के भवन के लिए निकलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 200 रुपये में नहाने और फ्रेश होने के लिए भी कमरा मिल जाएगा। यहाँ आपको कटरा मार्केट के मेन चौक और बस स्टैंड के पास J&K टूरिज्म का लॉकर रूम भी मिल जाएगा, जहाँ आप लॉकर में अपना सामान जमा करवाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। यहाँ आपको 24 घंटे के 20 रुपये देने पड़ेंगे। वैष्णो देवी यात्रा की पैदल चढ़ाई शुरू करने के लिए आपको बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुँचना पड़ेगा। पैदल यात्रा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ आवश्यक दवाई जरूर रख लें, जैसे बुखार, सर्दी या फिर कोई हार्ट या बीपी का पेशेंट है आपके साथ तो उनकी भी आवश्यक दवाइयाँ साथ में रख लें।
इसके अलावा आप जिस भी मौसम में वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं, अपने साथ कुछ गर्म कपड़े अवश्य रखें, क्योंकि वैष्णो माता के भवन पर कब ठंड पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। कटरा रेलवे स्टेशन से बाणगंगा चेक पोस्ट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, तो बाणगंगा चेक पोस्ट तक के लिए ऑटो चलते हैं, जो कि पूरे ऑटो के 250 रुपए चार्ज करते हैं और शेयरिंग में 50 रुपए प्रति व्यक्ति लगते हैं। तो आप सबसे पहले ऑटो लेकर बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंच जाएं। अगर आप कटरा पहुंचकर होटल रूम लेते हैं तो कई होटल वाले भी बाणगंगा तक की ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं, तो होटल रूम लेते वक्त यह चीज़ आप कंफर्म कर लें, ताकि होटल वालों की कैब से ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंच जाएं। बाणगंगा चेक पोस्ट से वैष्णो माता का भवन 13 किलोमीटर की दूरी पर है। 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करने से पहले आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर यात्रा पर्ची दिखानी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपके सामान की भी चेकिंग की जाएगी। तो आप लाइन में लगकर अपनी यात्रा पर्ची दिखाकर वैष्णो माता के दरबार की तरफ पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। जो लोग वैष्णो माता के भवन तक पैदल नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए बाणगंगा चेक पोस्ट के ठीक बाद ही घोड़े, खच्चर, पालकी इत्यादि की सुविधा भी मिल जाएगी। यदि आप घोड़े से जाते हैं तो बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी तक के 650 रुपये लगेंगे और बाणगंगा चेक पोस्ट से डायरेक्ट भवन तक के 1250 रुपये लगेंगे। पालकी का चार्ज बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी तक का 1850 रुपये है और बाणगंगा चेक पोस्ट से भवन तक का चार्ज 3150 रुपये है। अगर आप बच्चों के लिए प्रैम या पिट्ठू करना चाहते हैं तो बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी तक 340 रुपये लगेंगे और बाणगंगा चेक पोस्ट से भवन तक के 540 रुपये लगेंगे। हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए आपको कटरा आने से पहले ही श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाकर हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर द्वारा कटरा से सांची छत और सांची छत से कटरा की राउंड ट्रिप 3,485 रुपए पर पर्सन की पड़ेगी। अगर आपको कटरा से सांची छत या फिर सांची छत से कटरा की हेलीकॉप्टर टिकट लेनी है तो एक तरफ की टिकट 1,742 रुपए पर पर्सन की पड़ेगी। हेलीकॉप्टर की टिकट यात्रा शुरू करने के जितना पहले हो सके बुक करवा लें, क्योंकि फिर हेलीकॉप्टर की टिकट मिलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए किसी भी लोकल एजेंट या ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़ें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कटरा से हेलीकॉप्टर लेने के बाद आपको सांची छत छोड़ दिया जाएगा, जहां से वैष्णो माता का भवन मात्र 3 किलोमीटर ही रह जाता है। यह 3 किलोमीटर की दूरी आप चाहें तो पैदल कवर कर सकते हैं या फिर यहां से भी आपको घोड़े और पालकी की सुविधा मिल जाएगी। बाणगंगा चेक पोस्ट से थोड़ा आगे आने पर आपको वह जगह भी मिल जाएगी जहां पर गुलशन कुमार जी का लंगर होता है, तो आप यहां पर लंगर ग्रहण करके अपनी यात्रा वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट से 2 किलोमीटर आगे बाणगंगा घाट आता है, जहां पर आप बाणगंगा में स्नान करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भैरवनाथ मां वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए पीछे लगा था, तब हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ थे, तो इसी जगह पर हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो माता ने बाण चलाकर पवित्र जलधारा प्रकट की थी, जिस वजह से इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। और फिर इसी जगह पर माता ने अपने बाल भी धोए थे, जिस वजह से इस जगह को बालगंगा भी कहते हैं। पैदल यात्रा के दौरान आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आपको सहारे के लिए 20-20 रुपए में लाठी मिल जाएंगी। लाठी की सहायता से भवन तक का पैदल सफ़र तय करना आसान रहेगा। साथ ही आपको माथे पर बांधने के लिए जय माता दी वाली चुनरी 5 से 10 रुपए में मिल जाएगी। इसके अलावा पूरी पैदल यात्रा के दौरान पड़ने वाली इन दुकानों पर आप चाय, नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स इत्यादि लेकर खाते पीते आगे बढ़ सकते हैं। पैदल यात्रा के दौरान आप अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें, ताकि गला सूखने पर आप पानी पीकर आगे बढ़ सकें। बाणगंगा चेक पोस्ट से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका मंदिर पड़ेगा,
जहां आप वैष्णो माता के चरणों के निशान यानी चरण पादुकाओं के दर्शन अवश्य करें। जब भैरवनाथ वैष्णो माता का पीछा कर रहा था, तब इसी जगह पर माता रानी ने भैरवनाथ को मुड़कर देखा था, जिसके बाद माता रानी लुप्त हो गई थी। पैदल यात्रा के दौरान आपको कई व्यू पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे जहां से आपको पूरी कटरा सिटी का जबरदस्त व्यू देखने को मिलेगा और काफी अच्छा महसूस होगा। भवन तक की पैदल यात्रा में आपको कई सीढ़ियां भी मिलेंगी, जिनकी सहायता से आप पैदल रास्ता जल्दी कवर कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो सीढ़ियों से जाने पर भी उतना ही समय लगता है जितना प्लेन रास्ते में लगता है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप थोड़ा आराम भी करेंगे, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। सीढ़ियों से जाने का फायदा सिर्फ इतना सा है कि आपको रास्ता ज़्यादा लंबा महसूस नहीं होता। तो बेहतर है अगर आप सड़क मार्ग से ही जय माता दी जपते हुए अपनी पैदल यात्रा करें। रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर नींबू पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड जरूर रखें। यात्रा में आपको जगह जगह फिल्टर्ड पानी की मशीनें लगी हुई मिल जाएंगी, जहां से आप अपनी पानी की बोतल वगैरह फ्री में भर सकते हैं। मैं आपको एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि पैदल यात्रा के दौरान आपको सभी दुकानों के बाहर बैठने के लिए बेंच इत्यादि मिल जाएंगी। तो पैदल चलते वक्त जब आपकी सांस फूलने लगे, तब आप इन बेंचों पर कुछ देर बैठकर आराम जरूर करते रहें, जिससे आपको पैदल यात्रा करने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा आपको रास्ते में जगह जगह पब्लिक टॉयलेट्स भी मिल जाएंगे, जिनका आप ज़रूरत पड़ने पर निःशुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कई दुकानें ऐसी भी मिलेंगी जहां पर आप रुककर मसाज चेयर पर बैठकर अपने पैरों की मसाज करवा सकते हैं, जिनका चार्ज 10 मिनट के लिए 30 रुपये तक होता है। इन दुकानों पर 10 मिनट तक फुल बॉडी मसाज के 50 रुपये चार्ज किए जाते हैं। अर्धकुंवारी से 400 मीटर पहले दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ते से आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच जाएंगे और दूसरा रास्ता, जिसको हेमकोटी मार्ग कहते हैं, जो कि आपको भवन तक लेकर जाएगा। इस पॉइंट से भवन मात्र 5.5 किलोमीटर ही रह जाता है। अर्धकुंवारी पर पहुंचने के बाद गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है। गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए यात्रियों को टोकन दिया जाता है और अक्सर 3 से 4 घंटों का वेटिंग टाइम रहता है। तो आप सबसे पहले टोकन ले लीजिए, और अगर आपके नंबर के लिए 3 से 4 घंटे का वेटिंग टाइम है तो आप चाहो तो वापसी में भी दर्शन कर सकते हैं। तो आप अर्धकुंवारी मंदिर के बाहर से ही माता को प्रणाम करके अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। अर्धकुंवारी की गुफा में वैष्णो माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, और इसी वजह से इस गुफा को गर्भजून गुफा कहा जाता है। अगर आप अपनी यात्रा थोड़ा रुक कर करना चाहते हैं और एक रात अर्धकुंवारी पर ही रुकना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने से पहले श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अर्धकुंवारी पर अपने लिए रूम या डॉर्मेट्री बेड बुक कर सकते हैं। अर्धकुंवारी पर एक रूम आपको 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा, और यहाँ आपको एक डॉर्मेट्री बेड का चार्ज 120 रुपये देना होगा। अर्धकुंवारी पर रुकने के लिए एडवांस में ही ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी, क्योंकि फिर यहाँ आकर रूम या डॉर्मेट्री बेड मिलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भवन पर भी रुकने के लिए कमरे बुक कर सकते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर से वैष्णो माता के भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता हेमकोटी मार्ग है, जो कि अर्धकुंवारी मंदिर से 5 किलोमीटर ही रह जाता है। हेमकोटी मार्ग प्लेन और आसान रास्ता है। दूसरा रास्ता हाथी मत्था वाला रास्ता है, जो कि सांझी छत से होकर भवन तक जाता है। इस रास्ते में आपको काफ़ी खड़ी चढ़ाई मिलेगी, तो बेहतर है कि आप हेमकोटी मार्ग ही पकड़ें। यात्रा के दौरान आप अपने पास ज़रूरत के हिसाब से ठीक ठाक कैश जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज रहते हैं, तो दुकानों पर आपको कैश पेमेंट ही करनी पड़ेगी। अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है तो आपको अर्धकुंवारी और भवन पर ATM मिल जाएंगे, जहां से आप कैश निकाल सकते हैं।
इसके अलावा आपको अर्धकुंवारी और भवन पर डिस्पेंसरी मिल जाएंगी, जहां से आप इमरजेंसी पड़ने पर फ्री मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं। अर्धकुंवारी और भवन पर आपको अनाउंसमेंट काउंटर मिल जाएंगे, जहां पर आप अपने दोस्तों और परिजनों के बिछड़ जाने पर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन तक पैदल नहीं जाना चाहते तो अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए बैटरी कार भी चलती हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 354 रुपए की टिकट लगती है। बैटरी कार की टिकट आपको वहीं ऑफलाइन काउंटर से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से पहले ही बैटरी कार की टिकट ऑनलाइन बुक करवा कर आते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अर्धकुंवारी से 600 मीटर की दूरी पर और हिमकोटी मार्ग पर ही आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय मिल जाएंगे, जहां आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। यहां आप 45 रुपए में राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल खा सकते हैं। इसके अलावा यहां आपको ब्रेड पकोड़े, चाय, डोसा इत्यादि भी मिल जाएंगे। यहाँ आपको बिना लहसुन प्याज के एकदम शाकाहारी खाना ही मिलेगा। ये भोजनालय आपको आगे हिमकोटी और भवन के पास में भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप भवन के पास पहुँचते जाएंगे तो आपको जो व्यूज हैं वो और भी प्यारे लगने लगेंगे। भवन पहुँचने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर्स मिल जाएंगे, जहां आपको अपना सभी सामान जैसे जूते, बेल्ट, मोबाइल, पर्स इत्यादि जमा करना पड़ेगा और सब कुछ जमा करने के बाद ही आप वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वैष्णो माता के भवन पर ही कई बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जहां पर आप फ्री में रात गुजार सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको कंबल स्टोर से 100 रुपए में एक कंबल मिल जाएगा और अगले दिन जब आप कंबल वापस करेंगे तब आपको आपके 100 रुपए भी वापस मिल जाएंगे। भवन पर आपको लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग नहाने के लिए बाथरूम इत्यादि मिल जाएंगे, ताकि आप भवन पर ही नहा धोकर माता के दर्शन के लिए जा सकें। यहाँ आपको श्राइन बोर्ड की भेंट शॉप भी मिलेंगी, जहाँ से आप वैष्णो माता का प्रसाद खरीद सकते हैं, जो कि आपको 70 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें नारियल होगा। वैष्णो माता के मंदिर में एक जगह पर यह नारियल चढ़ावे के तौर पर जमा हो जाएगा और बदले में आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद बाहर निकलने पर आपको दूसरे काउंटर से टोकन दिखाने के बाद नारियल वापस मिल जाएगा। वैष्णो माता के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जरूर जाएं। भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए भवन से ही रोपवे चलती हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 100 रुपए का चार्ज लगता है। इस चार्ज में आना जाना दोनों इंक्लूड रहता है और एक आदमी को सिर्फ एक ही रोपवे टिकट मिलती है। तो अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो सबको लाइन में लगना पड़ेगा और टिकट काउंटर से होते हुए आप रोपवे के लिए आगे बढ़ जाएंगे। रोपवे की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। ऐसा माना जाता है कि अर्धकुंवारी की गर्भजून गुफा में 9 महीने तपस्या करने के बाद जब माताजी आगे बढ़ने लगी तब उन्होंने देवी का रूप धारण किया और फिर पवित्र गुफा में प्रवेश किया, जहां आज आपको माता के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। भैरवनाथ को माता ने कई बार पीछा करने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना और पीछा करते करते माता की गुफा तक पहुंच गया, जहां बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे और तब भैरवनाथ का हनुमान जी से युद्ध शुरू हो गया। कभी ना खत्म होने वाले इस युद्ध को देखकर माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया और फिर भैरवनाथ का कटा हुआ सर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जाकर गिरा और आज उसी जगह पर भैरवनाथ का मंदिर है। वध हो जाने के बाद भैरवनाथ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने माता से माफ़ी मांगी और माता ने उसको माफ़ करते हुए आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वो तेरे भी दर्शन करेगा। बिना तेरे दर्शन किए भक्तों की यात्रा अधूरी ही रहेगी। भैरवनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कुछ समय मंदिर के सामने वाले व्यू पॉइंट पर जरूर बिताएं। यहाँ आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और दूर दूर तक के काफ़ी प्यारे दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप यंग हैं तो लगभग 12 से 14 घंटों में आप कटरा से वैष्णो माता के भवन के लिए चढ़ाई शुरू करके और दर्शन करके
वापस कटरा तक आ जाएंगे। इसके अलावा आपकी जैसी क्षमता है आप वैसे वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद आप कटरा की मार्केट में जरूर घूमें, जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ के ड्राई फ्रूट्स काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो आप यहाँ से अपने लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको काफी सारे रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि भी मिल जाएंगे, जहां पर आपको रहने खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। अब जान लेते हैं माता वैष्णो देवी कटरा में खाने पीने की व्यवस्था के बारे में। कटरा में आपको 70 रुपए से लेकर 120 रुपए तक में खाने की थाली मिल जाएगी, जिसमें आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। इसके अलावा आपको रोड साइड स्टॉल्स पर 50 रुपए में भरपेट खाना जैसे आलू के पराठे, दाल चावल इत्यादि खाने को मिल जाएंगे। और अब जान लेते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। इस बजट में श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने जाने का खर्चा इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग जगह से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचेगा। अगर आप पैदल ही वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपका लगभग 1500 रुपए तक का कुल खर्चा आएगा, जिसमें आपके 500 रुपए एक रात के होटल रूम में खर्च हो जाएंगे और बचे हुए 1000 रुपए में आप बाकी के खर्चे जैसे खाना पीना, प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। यह खर्चा मैंने आपको एक रात और एक दिन के वैष्णो देवी यात्रा का बताया है। आप कोशिश करें सुबह सुबह कटरा पहुंच जाएं और फिर कटरा में होटल रूम लेकर नहा धोकर फ्रेश हो जाएं और फिर जितना जल्दी हो सके वैष्णो माता के दर्शन के लिए निकल जाएं। अगर आप उसी दिन दर्शन करके रात 8 से 10 बजे तक भी आ जाते हैं तो आप अपने होटल रूम में रात में आराम कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो आप एक दिन एक्स्ट्रा भी होटल रूम ले सकते हैं, जिसमें आपके लगभग 500 रुपए और खर्च हो जाएंगे और फिर आप समय निकालकर कटरा की मार्केट में भी घूम सकते हैं। तो इस तरह आपका वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि अब भी आपके मन में कोई सवाल बच रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी।